Good morning, class 10th student. Today we will discuss about Henry Oersted experiment, and also we will discuss about Snow rule. What is Snow rule? Okay, so first we discuss about Henry Oersted experiment. Yesterday we have studied that a current carrying wire behaves like a magnet. ठीक है, हमने पढ़ा था कल कि जो एक करंट कैरिंग वायर होता है और उसके पास हेनरी ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि एक करंट कैरिंग वायर और उसके पास एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। तो जब करंट उसमें वायर में फ्लो कर रही थी तो वो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल थी वो डिफ्लेक्ट कर रही थी। तो जब भी मैग्नेटिक कंपास की निडल डिफ्लेक्ट करती है, इसका मतलब है उसके आसपास या तो कोई मैग्नेट रखा हुआ है या तो कहीं आसपास उसके मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो जब देखा गया कि जब मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी निडल्स, तो ये कंक्लूज़न हेनरी और ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में निकाला गया कि भाई एक करंट कैरिंग वायर जो कि है वो एक बिहेव कर रहा है मैग्नेट की तरह, और ये करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो इसकी कोई डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक स्नो रूल बताया। ठीक है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। इसके बाद इसको और इजीली बन समझने के लिए एक दूसरा रूल आया, इसमें राइट हैंड थंब रूल। बट पहले हम लोग स्नो रूल समझते हैं कि स्नो रूल होता है क्या। देखिए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ये किया कि आपको पता है कि देखिए एक करंट कैरिंग वायर लिया। ठीक है, करंट कैरिंग वायर लिया और यहाँ साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट की डायरेक्शन हुई। साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट की डायरेक्शन थी और इस करंट कैरिंग वायर के नीचे नीचे एक कंपास रखा। ठीक है, एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया गया, यानी ओवर द कंपास द करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड। ये ओवर द कंपास द करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड। ध्यान रखिएगा, कंपास नीचे है, वायर करंट कैरिंग वायर ऊपर रखा गया है। अब आपको पता होगा, आप पढ़ चुके हैं भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन होता है, हम लोग पढ़ते हैं। तो होता क्या है, जब करंट कैरिंग वायर जब हमारा साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल था, क्योंकि भाई कंपास में तो दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जो नॉर्थ पोल था वो क्या किधर पॉइंट कर रहा था, वो कुछ इस तरफ पॉइंट कर रहा था। मतलब कुछ इस साइड पे पॉइंट, जब साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो कर रही है, लेकिन जो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ है यानी नॉर्थ पोल है वो किधर डिफ्लेक्ट कर रहा था, कुछ इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो ये डायरेक्शन क्या होगा भाई, ये डायरेक्शन कैसे होगा, अब आप खुद बताइए। अगर ये नॉर्थ साउथ है तो इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर ईस्ट होगा इधर वेस्ट होगा। आप खुद देखिए, नॉर्थ साउथ है, अगर इसको हम घुमा दें तो ये नॉर्थ साउथ हो गया। ऐसे ईस्ट को देख लीजिए, अगर हम नॉर्थ साउथ इधर है तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, ये वेस्ट ही तो होगा। तो हम एक रूल इसमें बताया गया, स्नो रूल। ये स्नो रूल क्या होता है कि स्नो रूल का मतलब है जो करंट कैरिंग वायर है वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, देखिए साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, और जो मैग्नेटिक कंपास रखा गया है वो कहाँ रखा गया, ओवर द कंपास रखा गया है। तो जो कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है या पॉइंट हो रहा है किस तरफ, टूवर्ड्स द वेस्ट। ये रूल था स्नो रूल। ये चीज़ हुई, आप यहाँ से एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया, साउथ से नॉर्थ में करंट डायरेक्शन हो रही है तो मैग्नेटिक कंपास जो है उस कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो किधर डिफ्लेक्ट कर रहा है, वेस्ट की तरफ। यही स्नो रूल है। अब इसमें इन्होंने कई चीज़ दिया, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने चेंज किया। इन्होंने क्या किया कि अगर साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो हो रहा था तो ये रूल तो यही है। अब इन्होंने क्या किया, अगर हम नॉर्थ से साउथ यानी उल्टा कर दें, मतलब कुछ इस तरह से हम कहते हैं नॉर्थ से साउथ करंट फ्लो कराएं और कंपास ओवर द कंपास रखें, मतलब वायर को ओवर द कंपास ही रखा जाए, तो क्या होगा। तो जब देखो इसी रूल से सारी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे देखो साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ हो गया, यानी चेंजेस एक हुआ है।
ओवर द कंपास सेम चीज़ है, जब चेंज एक होता है तो चेंज वेस्ट की बजाय ईस्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, मतलब नॉर्थ से साउथ करंट होगा अगर फ्लो, ओवर द कंपास रखा जाएगा वायर, तो हमारा जो कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट किस तरफ करेगा, ईस्ट की तरफ। रूल हमारा ये है, इसी रूल से सारे रूल बने हैं। अब और क्या हो सकता है चेंज, तीसरी बात, तीसरा चेंज ये हो सकता है कि भाई हम क्या करें कि सर साउथ से नॉर्थ रखते हैं, ओवर द कंपास की बजाय हम बिलो द कंपास करते हैं, यानी अब कंपास को हम लोग ऊपर रखते हैं, वायर को नीचे रखते हैं, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बताओ भाई, वेस्ट, देखो साउथ नॉर्थ, यहाँ साउथ नॉर्थ, लेकिन चेंज कितना, एक ही चेंज हुआ है, एक चेंज हुआ है तो क्या हो जाएगा, एक चेंज हुआ तो ये वेस्ट की बजाय ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब